दोस्तों, बरेली में फिर से हिंसा भड़क गई है और राहुल गांधी का जो इरादा था कि पूरे देश को जलाने की बातें जो उनके समर्थक करते हैं, राहुल गांधी ने तो डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन अब योगी जी ने साफ साफ बयान देते हुए कह दिया है कि एक भी इंसान जो इस तरीके की हरकत करेगा उसको सीधा वो जहन्नुम की सैर करा देंगे। अब इसी पे चर्चा करने के लिए जो बरेली में हिंसा हुई है, हमारे साथ एक्स ऑफिसर है एनके सूद सर। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, बरेली देखिए में जो जो भी हिंसा हुई है अभी, अब जी उस हिंसा में बहुत सारे लोगों की ये कोशिश थी कि कैसे वहां से देश को जलाना शुरू किया जाए। अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि योगी जी कब उत्तर प्रदेश से जाएं और ऐसा कांड यहां पे किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बरेली में जो हिंसा हुई है कहां से कैसे स्टार्ट हुई थी, और जो लोग योगी के जाने का इंतजार कर रहे हैं उनको और कितना इंतजार और करना पड़ेगा। देखिए, योगी जी के बारे में पहले बात करते हैं कि योगी जी के बारे में जैसे लोग कह रहे हैं यूपी से जाएंगे। उम्मीद है बहुत जल्दी चले जाएंगे, कुछ महीने में हो सकता है, कुछ साल में हो सकता है। लेकिन जब जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे। इनके लिए कोई और तीसरा रास्ता नहीं है, कोई और जगह नहीं छोड़ी। दिल्ली जाएंगे तो सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया की उनको यूपी बना देंगे। ये जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि योगी चले जाएंगे, जैसे आपके ओवैसी ने कहा था कि जब पीएम मोदी चले जाएंगे हिमालय के अंदर और योगी चले जाएंगे हिमालय में, तो कौन इनको बचाएगा। भाई, बचाने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन जब तक योगी बैठे हैं तो बैठे हैं, जब तक पीएम मोदी बैठे हैं तो बैठे हैं, तब तक आपका सुखड़ा साफ कर देंगे। और जिस तरीके से सीएम योगी ने यूपी को संभाला है, जहां पे रोज दंगे हुआ करते थे, आज भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके हालात होते हैं, जो दंगाई हैं जिनको जैसे उनको जहन्नम भेजा जाता है, वैसे भी उन्होंने कहा जो दंगा करेगा जहन्नम जाएगा। और योगी जाएंगे कहीं नहीं। जो देश की सेवा करने आते हैं उनको जाने की जरूरत नहीं होती। एक जगह जाएंगे तो उससे ऊपर की गद्दी पकड़ लेंगे। तो योगी यहाँ पे रहेंगे। और यूपी के अंदर जिस तरीके से दंगे कराने की कोशिश की है, उत्तर एक्चुअली क्या था प्रदेश कि में यहाँ कहां पे जाएंगे फिर योगी जी उत्तर प्रदेश से? दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के पीएम बनेंगे। लोग इनसे डिमांड कर रहे हैं। जब पीएम मोदी आए थे तो किसी को थोड़ी पता था कि पीएम बनेंगे। जब लोगों की इतनी डिमांड हुई कि मोदी को पीएम बनाया जाए, तो उनको पीएम बनाया गया। बहुत से लोग लाइन में खड़े थे। बीजेपी के अंदर बहुत से लीडर्स इनसे सीनियर थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। इसीलिए लोगों की इस टाइम पे डिमांड चलेगी कि जब भी मोदी जाए तो योगी को लेके आए। जब दिल्ली से जाएंगे तो जब यूपी से जाएंगे तो दिल्ली आएंगे, दिल्ली से आएंगे तो और भी बड़ी सीट पे बैठेंगे, और बड़ा धंधा करेंगे, और बड़े काम करेंगे। इनका तो स्पेशलिटी है रॉयट्स को डील करना, और जो मुस्लिम रॉयट्स करते हैं उनको डील करना स्पेशली। और योगी ने जिस तरीके से यूपी को संभाला, पूरे इंडिया को संभाल सकते हैं। देखिए, आप जैसे बात कर रहे थे ये कैसे स्टार्ट हुआ। कुछ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पोस्टर लगने शुरू हो गए कि आई लव मोहम्मद। भाई ठीक बात है, आई लव मोहम्मद भी बहुत कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पोस्टर लगाने की क्या बात है। क्या हम दिखते हैं कि आई लव राम, हम लॉर्ड राम की कोई सेवा करते हैं आकर के? आप करते हैं तो अपने दिल में करो, मस्जिद के अंदर करो। लाउड स्पीकर तो आपको बैन कर दिए गए हैं, इवन सऊदी लाउड स्पीकर नहीं परमिट करता। तो उस पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाई, तो 9 सितंबर को वहां से पुलिस ने अपने ये पैनल्स को उतारना शुरू कर दिया। क्या मतलब है? एक्चुअली पर्पस ये था कि मुस्लिम को भड़काने का, मुस्लिम को मजबूत करने का, ताकि मुस्लिम आए और आकर के हिंदुओं पे अटैक करें। और कोई पर्पस नहीं था। राहुल गांधी का यही एजेंडा चल रहा है कि इंडिया को जला दो, इंडिया को बर्बाद कर दो। इसी पे काम कर रहे हैं, बहुत साल से काम किया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से लेह के अंदर वायलेंस हुई, वहां पे भी रोंगे हंसे। और इसी तरीके से बरेली के अंदर रॉयट्स हुए। मुंबई के अंदर जो मौलाना थे उन्होंने तो वहां पे स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी कि योगी को दफना देंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। दफनाने का काम हो जाएगा, दफनाते रहो जेल में बैठ करके। इसी तरीके से कुछ मौलाना बरेली में बैठे थे, उन्होंने भी ऑफेंसिव स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी उसके ऊपर। क्या जरूरत है भड़कने की? भाई अपना जाओ वहां पे मॉस्क के अंदर जाओ, अपनी पूजा वूजा करनी है जो करो, उसके बाद में घर जाओ, एंजॉय करो। लेकिन आप जब रॉयट्स करोगे तो वहां पे आपको जवाब तो मिलेगा। और आप देखें किस तरीके से वहां पे चप्पल पत्थर और चीजें लुट के पड़ी लेटी पड़ी हैं। पुलिस ने ऐसा काम किया इनका कि 7 जन्म तक ये उठेंगे नहीं जो लोग यहाँ पे दंगा करने आए थे। इसी तरीके से मऊ के अंदर भी कोशिश की जा रही है, इसी तरीके से केरला के अंदर वहां भी कोशिश की जा रही है, तमिलनाडु के अंदर भड़काया जा रहा है। ये सारे के सारे काम करने के लिए 2 भाई बैठे हैं, एक राहुल गांधी, एक अखिलेश यादव। ये चाहते हैं कि देश के अंदर अराजकता फैले, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। और दोनों के अगर फादर की बात करो, अगर जब 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो राजीव गांधी को शिफ्ट को, उससे भी शायद कलकत्ता में थे, उनको शिफ्ट कर दिया गया रॉ के हेडक्वार्टर पे, 11वें फ्लोर पे उनको कमरा दिया गया। उनके पीछे 2-2 के कमांडोस लगाए गए थे उनकी सेफ्टी के लिए। और वहां से उन्होंने ऑर्डर दे दिया कांग्रेसी को कि जलाओ मारो सिखों को। और उस टाइम पे सिखों को मारना शुरू कर दिया था राजीव गांधी के ऑर्डर पे।
और पुलिस को कह दिया बीच में इंटरव्यू नहीं करोगे। इसी तरीके से जब मुलायम सिंह रूल कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जिस तरीके से कार सेवकों को मारा गया, जब वो मंदिर की डिमांड कर रहे थे तो पुलिस को भेजा गया, उनको बोरियां बांध करके रिवर के अंदर फेंक दिया गया। जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के फादर या दोनों के पिता ने जिस तरीके से देश के अंदर गंद फैलाया था, जिस तरीके से हिंदुओं का अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिस तरीके से मारा था, अब वो काम नहीं चलेगा। क्योंकि ना तो राहुल गांधी इस गद्दी बैठेंगे, ना अखिलेश यादव आएंगे। यूपी में योगी ने जिस तरीके से वहां पे काम किया, जिस तरीके से वहां पे जो मुस्लिम थे, जो दंगाई थे, उनको कब्जे में कर रखा है, जिस तरीके से उनको जेल भेजा है, और जिस तरीके से वहां गुंडा राज खत्म किया है, उनकी वाहवा भी हो रही है, इवन मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग देश को नहीं मानते, देश को सपोर्ट नहीं करते, देश के एजेंडे पे काम नहीं करते, उनके लिए इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर ये लोग बैठे हैं इसलिए कि कांग्रेस ने इन लोगों को जाने नहीं दिया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे नेहरू ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि आप किसी मुस्लिम को जाने मत दो। और जो सारा का सारा पार्टीशन का काम हुआ था बिहार और यूपी से हुआ था, और नेहरू के कहने पे यूपी और बिहार से ज्यादातर मुस्लिम वहीं ठहर गए, वापस नहीं गए। अगर वो चले जाते तो आज देश सुधर जाता। फिर मऊ के अंदर भी चले गए थे आपके गांधी चले गए थे, मऊ के मुस्लिम शिफ्ट होना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, गांधी ने उनको रोक लिया। और गांधी ने उनको रोका तो इस वजह से आज हम उनको झेल रहे हैं। देश अगर आज बर्बाद हुआ है तो नेहरू गांधी की वजह से बर्बाद हुआ है। अगर आज देश बर्बाद हो रहा है तो आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव उसको बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि एक तो गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, एक मुस्लिम को प्रमोट किया गया। कुछ साल पहले जब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले हाल ये था कि आप किसी मुस्लिम को कुछ कह नहीं सकते थे। मुस्लिम किसी पुलिस वाले को पकड़ के, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर पुलिस वाले को पीट लेते थे और उनका चालान काटता था। आज भी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पे आप घुस नहीं सकते, मुस्लिम कॉलोनी है, क्योंकि वहां पे जिहादी बैठे हैं। तो आज अगर जिहाद को कंट्रोल करने के लिए जो मेन काम किया वो योगी ने किया, और जो दूसरा काम किया जा रहा है मोदी के द्वारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और दोनों जिस तरीके से देश को आगे लेके जा रहे हैं, अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। एक मेरा क्वेश्चन है, ये अभी तो योगी जी हैं यहाँ पे, और आपने कहा कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश से जाएंगे वो सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर हर राज्य ही उत्तर प्रदेश की तरह काम करेगा। लेकिन अब यहाँ पे चलो हम धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो इस तरीके से हिंसा भड़काई जा रही है, सॉफ्ट टारगेट इन मुस्लिमों को बनाया जा रहा है, और कम उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं, इनको भड़काया जाता है। जो भी किया जाता है, जिनके द्वारा भी किया जाता है, मस्जिदों में किया जाता है, लाउड स्पीकरों के द्वारा, किसी भी तरीके से किया जाता है। तो इनके जो बच्चे हैं ये तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग इनको भड़का के इनको सड़क पे छोड़ देते हैं। ये चीजें मुझे नहीं लगता कि अभी थोड़ी टाइम के लिए रुक जाएगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन ये इस तरीके से भड़क रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये किसी दिन पूरा का पूरा शहर जला सकते हैं ऐसे तो। जलाने की देखिए, ऐसा जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एजेंडा क्या है, वो तो देश को जलाना चाहते हैं। उनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है देश को कैसे चलाना है, उनके पास एजेंडा है देश को कैसे बर्बाद करना है। राहुल गांधी बाहर जाते हैं, देखिए राहुल गांधी गए थे मलेशिया के अंदर, जाकिर नायक से मिलकर आए थे। जाकिर नायक को इस टाइम पे एड्स है, उसकी वाइफ और उसकी बेटी को भी एड्स है। जो बेटी और वाइफ को एड्स हुई है जाकिर नायक से हुई है, क्योंकि जाकिर नायक कई बार कह चुका है कि हमारे धर्म में कोई बेटी को कुछ भी, बेटी वगैरह बाप भी कुछ नहीं होती, सब एक जैसे हैं। और आप देखिए उसके बाद उससे पहले गए थे गल्फ के अंदर जाकर भी मुस्लिम जो वहां पे नेता उनसे मिले, और इनका जो एजेंडा चल रहा था वो है देश को उसी तरीके से चलाना जैसे असम के अंदर, जैसे आपका नेपाल के अंदर हुआ है, जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ। और जलाने के लिए उनको जो टारगेट लगता है, सेफ लगता है, वो है मुस्लिम्स। और जो मुस्लिम है वो छोटे बच्चों को इसलिए सामने लेके आते हैं कि ताकि उनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर केस नहीं बन सकता। अगर कोई माइनर मुस्लिम किसी का मर्डर करता है तब भी उसको फांसी नहीं होती है, जेल ही भेजा जाता है, उसको एक आश्रम में रखा जाता है। तो इसीलिए आगे ये क्या कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को आगे कर देते हैं ताकि वो रॉयट्स करे और पत्थर फेंके और उन पे कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाता। इसके ऊपर हमारे कोर्ट्स को भी देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि अगर छोटा बच्चा भी रॉयटिंग करता है या पत्थर फेंकता है तो उसके ऊपर सही एक्शन हो जो बड़े के ऊपर हो। और ये जो जिहादी है, ये जिहादी बनाने का काम है इनका। आप देखें ना, मुस्लिम के आपने कई बार वीडियो देखे होंगे, मुस्लिम अपने बच्चों को सिखाते हैं किस तरीके से बकरी का सिर काटना है, किस तरीके से मुर्गी को मारना है। उनको शुरू से जिहादीपन दिखाते हैं और स्पेशली ये बताते हैं कि हिंदू को आप हेट करो। पाकिस्तान में तो रिलेवेंट है चीज, हमेशा यहाँ पे भी ये काम चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी कई लोग इसी काम में लगे हुए। बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को लिखाना नहीं है। आप देखिए दिल्ली के अंदर जितने भी रेडी वाले होते हैं, फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, ज्यादातर होते हैं मुस्लिम, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं या पंचर लगाने वाले होते हैं।
तो इनके पास अच्छा, औजार एक भी चीज होते हैं। और यहाँ पे बताई जाती है सूद सर, ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को ही यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, सिर्फ उनके द्वारा नहीं जो दंगे भड़काने चाहते हैं, बल्कि योगी जी के ऊपर भी आरोप लगते हैं। पुलिस ढंग इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, इनको क्यों पीट रही है, इनको ऐसे लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है। तो ये जो आपने बताया माइनर्स बच्चे होते हैं, इनको पकड़ के बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, वहां से फिर आते हैं। देखो ये चीजें हमने यहाँ पे भी देखी है, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होता है कि जो कम एज के बच्चे होते हैं, अंडर 16 के, ऐसे ऐसे क्राइम में यहाँ पे पुलिस उनको पकड़ती है और फिर उनको छोड़ दिया जाता है, अगले दिन वो फिर कुछ करते हुए पाए जाते हैं। तो इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी? ऐसे तो बहुत तादाद बढ़ती जा रही, क्योंकि मुस्लिमों को जो बताते हैं कि 3 4 5 6 बच्चे कितने भी कर लो वो रुकते नहीं है, ज्यादातर ये बताया जाता है इन्हीं के द्वारा खुद। तो इस तरीके से अगर ये आबादी बढ़ रही है और ये क्राइम इस तरीके से कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई ना कोई कानून तो होना चाहिए। रोकथाम कैसे होगी इसकी? तो कानून तो गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा, साथ में सुप्रीम कोर्ट को इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप देखिए आज इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर ऐसा चल रहा है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2017 की बात है, वहां पे एक आदमी आया था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मुस्लिम है वो काम तो करते नहीं है, उनको गवर्नमेंट पैसा देती है बगैर काम के, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट फंड होता है। वो आया वहां पे बैंक के अंदर पैसा लेने के, तो बैंक वालों ने कहा नेक्स्ट डे, या भीड़ ज्यादा है। नेक्स्ट डे आया, वो थोड़ी देर के बाद आया, एक पेट्रोल का टैंक लेके आया, एक उसमें बॉटल में पेट्रोल था, और वहां पे लोग खड़े थे, उनको आग लगा दी। 300 करोड़ का नुकसान हुआ वहां पे, और कई लोग मारे गए। और वो जिहादी आपका था मुस्लिम। और इसी तरीके से आप देखिए इस टाइम पे इटली के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि पैलेस्टीन, यहाँ पे पैलेस्टीन को सपोर्ट करो। लेकिन मेलोनी ने कह दिया मैं कोई सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेलोनी राइटिस्ट है। तो ये चीजें वहां भी चल रही हैं। फ्रांस के अंदर भी जो मुस्लिम है वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, बार बार वो आगजनी लगाते हैं, फिर यूरोप के अंदर गली सड़कों पर खड़े होकर के ये वहां पे किताबें बांटते हैं, इस्लाम की बुक्स बांटते हैं, और लोगों को परेशान करते हैं। और ये जो लोग आते हैं यूरोप के अंदर, ये आते हैं सीरिया से, इराक से, किसी और कंट्री से, जहां से इनको भगाया जाता है, वहां पे बार बार के भगाया जाता है। कि और फिर कहते हैं कि जब यूरोप में पहुंचते तो वहां पे कहते हैं कन्वर्शन करना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पे शरिया लॉ लगाना चाहते हैं। और ये लोग सारे के सारे आते हैं, ज्यादातर ये आते हैं आपके टर्की के थ्रू। टर्की का बॉर्डर लगता ग्रीस से, तो ग्रीस ने जब देखा कि ये लोग उनकी कंट्री के अंदर आ रहे हैं, तो वहां पे फेंसिंग लगा दी। फिर वहां प्रोटेस्ट करने लग गए, फिर बोट से चले जाते हैं। पीछे एक इंसिडेंट हुई थी जहां पे 200 लोग बैठे थे बोट से, कुछ पाकिस्तानी थे कुछ सीरिया के, बोट डूब गई सी के अंदर, मर भी जाते हैं। लेकिन जाना इनको यूरोप के अंदर है, जाना इंडिया के अंदर है। मैं बांग्लादेशी का वीडियो देख रहा था, उसने कहा जी मैं बांग्लादेशी, मुझे करना है तो करो, मैं यहाँ पे आया जिहाद करने, मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने आया हूँ कि हिंदू को कन्वर्ट करना है मुस्लिम के अंदर, यहाँ पे एक इस्लामिक रूल हो इंडिया के अंदर। ये इस कंट्री से यहाँ पे इसलिए करते हैं कि ये इंडिया को कन्वर्ट बनाना चाहते हैं इस्लामिक कंट्री, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा करके या फिर राइटिंग करके और हिंदुओं को टारगेट करके। हम जब भी पूजा करते हैं हम कहते हैं कि हमारे घर का भला हो, देश का भला हो और पूरे संसार का भला हो। जब ये जाते हैं मस्जिदों के अंदर तो उनको कहते हैं कि आप यहाँ जिहाद करो। आपने वहां पे इनको एक स्पीच दी जाती है, स्पीच में कहा जाता है कि अल्लाह के नाम पे आप जाइए और बाहर जाके दंगा करिए। 1946 में 15 अगस्त 1946 में इंडिया के बनने से पहले, एक साल पहले, वह कलकत्ता को मुस्लिम बनाना चाहते थे कि पार्ट हो पाकिस्तान का। तो उन्होंने मस्जिदों के अंदर जाकर के बाहर आए। उस टाइम पे एक मुस्लिम था वहां का रूलर कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का। तो उसने तो पुलिस को कंट्रोल कर दिया कि पुलिस को कहा आप कहीं नहीं मूव करोगे। और उसके बाद लोगों ने वहां मारना शुरू कर दिया हिंदुओं को, लेडीज को मारना शुरू कर दिया, लेडीज को तो उठा के ले गए, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर जो पहला अध्याय है वो है सेक्स। बच्चों को मारना शुरू कर दिया, आदमियों को मारना शुरू कर दिया जो अनआर्म्ड है। उसके बाद गोपाल पाठा नाम का आदमी खड़ा हुआ और उसने वहां पे 200 लोग इकट्ठे किए, फिर मुस्लिम पे अटैक करना शुरू किया। जब मुस्लिम मरने शुरू हो गए तो गांधी जी वहां पे आ गए, भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी कि मुस्लिम को मत मारो। जो गांधी का कहना है कि अगर आपके एक गाल पे चांटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, वो है कहना हिंदुओं को, मुसलमान को नहीं कहा उन्होंने कि आपको मुस्लिम मारे तो कोई बात नहीं। इनका जो मुस्लिम प्यार है, गांधी का, नेहरू का या कांग्रेस पार्टी का, वो देश को बर्बाद करने का एजेंडा है। और उसके सामने खड़े हैं दो शेर, एक पीएम मोदी और एक सीएम योगी, जिनसे मुस्लिम भी घबराते हैं, जिनसे जिहादी भी घबराते हैं, जिनसे डर है इस टाइम पे बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स को, जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं वो भी जिहादी। तो आज अगर योगी यूपी से जाएंगे तो सीधे जाएंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है।
तो मतलब कुल मिला के अगर यहाँ पे बात आती है कि अब योगी जब यहाँ से हट जाएंगे, जो लोग चिंता में हैं, तो योगी जी हटेंगे तो सीधा दिल्ली ही जाएंगे और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी जी का तो ये कहा जा रहा है कि 75 साल के तो हो गए, उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया, तो यानी कि और 5-10 साल कहीं पे नहीं जाने वाले हैं, चाहे ये वोट चोरी का इल्जाम लगाए, चाहे ये ईवीएम का नाम ले, कुछ भी करे। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ये जो लोग दंगे कर रहे हैं, ये किसी रूप में आए, किसी एज में आए, इनके लिए सख्त कानून आई थिंक बनाए जाने चाहिए। जो बुलडोजर की नीति योगी जी ने अपना रखी है, उससे आगे भी अब कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। और ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे ही पूछना चाहेंगे कि हम आप लोग क्या सोचते हैं, क्या योगी जी को सीएम से हटके अब पीएम बन जाना चाहिए? आप लोगों का क्या सोचना है? और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से दंगे भड़काने की कोशिशें अलग अलग राज्यों में की जा रही है, ताकि लोग सतर्क रहें और अपने आस पड़ोस भी ध्यान रखें और पुलिस को तुरंत सूचना दें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका आने के लिए और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।